आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम कविवर सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता प्रथम रश्मि का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पूर्व के वीडियो में इस कविता को समझा और इसके प्रथम भाग का अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की। उसी क्रम में आज हम आगे का अध्ययन करते हैं। छात्राओं, कविवर सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से अपनी रहस्य भावना, अपनी जिज्ञासा को जानने की चेष्टा की है और एक सुंदर, रंगीली, छोटी सी चिड़िया से वो जानना चाहते हैं शौरी कि हे छोटी सी चिड़िया, जब सारा संसार रात्रि के गहन अंधकार में, गहरी निद्रा में, स्वप्नों में लीन था, ऐसे वातावरण में प्रातःकालीन सूर्य की किरण के आगमन का ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? इस बात की जानकारी तुम्हें किसने दी कि ऐसे वातावरण में तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ? किसने बताया कि प्रातःकाल होने वाला है? इसी क्रम में हम आज अध्ययन करते हैं। कविवर लिख रहे हैं कि निराकारतम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया धृत जगत जाल में, बदल गया धृत जगत जाल में, धरकर नाना रूप नाना, धरकर नाम रूप नाना, शियर हुटे पुलकित हो द्रमदल, शियर हुटे पुलकित हो द्रमदल, शुक्त समीरण हुआ हदीर, शुक्त समीरण हुआ हदीर, जल का हास कुसुम हदरों पर, जल का हास कुसुम हदरों पर, हिल मोती का सा दाना, हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, जगी सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जगने अपनाना, सीखा जगने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां हे बाल व्यंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना, पाया ये स्वर्गिक गाना। मित्रों, निराकार से तात्पर्य होता है जिसका कोई आकार ना हो, आकार रहित जो है वो निराकार कहलाता है। ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज से मतलब होता है प्रकाश का पुंज। द्रुमदल, पेड़ों के पत्ते और उनका समूह। समीरण, समीरण से तात्पर्य होता है हवा, समीरण हवा को कहा जाता है। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोने जैसी, स्वर्णी, स्वर्णिम। सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध। बाल, मधुबाल, मधु से, मधुबाल का तात्पर्य होता है भौरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मधुबाल कहा जाता है। स्पंदन, हिलता डुलता, और जिसको कहा जा सकता है चैतन्य। तो कविवर क्या कह रहे हैं? कविवर पंत जी कह रहे हैं कि प्रातःकाल की प्रथम किरण के आगमन से संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण जगत में एक प्रकार से हलचल मच जाती है, चारों ओर नया परिवर्तन हो जाता है।
जगत में गतिशीलता आ जाती है। और इसी गतिशीलता का उपदेश इस कविता के माध्यम से बताया और ये जानने की जिज्ञासा की कि इस परिवर्तनशीलता, उस गतिशीलता का ज्ञान, ये छोटी सी रंगनी, तुम्हें किसने करवाया, तुम्हें कैसे हुआ। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया धृत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। पंत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि में जो सघन अंधकार चारों ओर व्याप्त था, रात्रिकालीन अवस्था में जब पृथ्वी पर चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था और सहसा सहसा टाइप होता, अचानक ज्योतिपुंज में हो साकार, जैसे ही प्रातःकाल का आगमन होता है ऐसे लगा कि मानो अचानक कोई विशाल प्रकाश का पुंज साकार हो गया हो। ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया धृत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना, धरकर नाम रूप नाना। नाना का मतलब होता है विविध। तो संपूर्ण पृथ्वी पर उस प्रातःकालीन वातावरण में ऐसा परिवर्तन हुआ कि मानो नाना रूपों को धारण करके, अर्थात प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक जड़ चेतन अपने अपने स्वरूप को प्रकट करके आलोकित हो गए या आलोकित होने लगे। इससे सारी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जगत की छटा एकदम बदल गई, एकदम परिवर्तित हो गई, नया रूप हमारे सामने आ गया। देखिए कैसे आ गया कि रात्रि काल में जो गहन अंधकार था, चारों अंधकार छाया हुआ था, उस कारण किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, जड़, चेतन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। संपूर्ण जगत में चारों ओर शांति और स्तब्धता का वातावरण था, मानो सारा संसार सो रहा है और गहन निद्रा में, स्वप्नों में लीन थे। ऐसे समय में जब भोर का आभास हुआ और अरुण की प्रथम किरण के आगमन पर पृथ्वी की गतिविधियों, प्रकृति की गतिविधियों, जगत की गतिविधियों में परिवर्तन हुआ और अंधकार प्रकाश के पुंज में परिवर्तित हो गया। ऐसा लगा कि मानो एक विशाल प्रकाश का पुंज खिल गया है। शेर हुटे पुलकित हो द्रमदल, द्रमदल पत्तों के समूह। और प्रातःकाल के आगमन होते ही मंद मंद समीरण प्रभावित होने लगी, अर्थात मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। और जब वायु बहने लगी तो पेड़ के पत्ते, उनका समूह वो हिलने लगा। ऐसे लगा कि मानो सियर उठे उस सुगंध से सियरने लगे गए, पेड़ पौधों के पत्ते हिलने लगे। और रात्रि में जो हवा, सुप्त समीरण हुआ हदीर, रात्रि में जो पवन मानो सो रहा था, गहरी निद्रा में लीन था, वो व्याकुल होकर के, हदीर होकर के, हदीरता के साथ प्रवाहित होने लगा, बहने लगा जल का हास कुसुम हदरों पर। और प्रातःकाल के आगमन पर जैसे ही प्रथम रश्मि आती है, प्रथम रश्मि का आगमन होता है कि मानो फूलों के हदरों पर हास, मधुरता, कोमलता, मुस्कुराहट झलकने लगी, हिल मोती का सदाना। और उन कलियों पर, पुष्पों की कलियों पर जो ओश के बिंदु गिरे हुए थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो मोती का दाना हिल रहा है और हिल करके वो चमक रहा है। देखिए प्रातःकालीन वातावरण का कितना मनोहारी और सुंदर चित्रण किया है। जैसे ही प्रातःकाल होता है, सुगंधित वायु बहने लगती है और पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि मानो वो सिहर रहे हैं। और ऐसे लगा कि मानो रात्रिकालीन सोता हुआ समीर हवा
अब जागृत होकर के अधीरता के साथ बह रहा है। सभी फूलों की पंखुड़ियों पर उसके बूंद हैं वो मोती की तरह चमक रही है तथा फूलों की कलियां खिल रही हैं। ऐसे लग रहा है मानो वो मुस्कुरा रही है। खुले पलक पहली स्वर्ण छवि, सुवर्ण छवि। और प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते इसी क्रम में क्या करें कि उषा की लालिमा के बिखरते ही, उषा की लालिमा के आगमन के साथ ही सभी प्राणी जागृत अवस्था में आ गए। सभी प्राणियों के पलक खुल गए। सुवर्ण छवि, सारी सुवर्ण स्वर्णिम किरणें, उनके आगमन से सभी प्राणियों के पलक खुल गए, अर्थात सभी प्राणी जागृत अवस्था में आ गए और चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई। जागी सुरभि, डोले मधुबाल, सुगंधित वायु बहने लगी। सौंदर्य चारों ओर उत्पन्न हो गया और फूल खिल गए और इन फूलों की सुगंध के महक जाने से लालायित भंवरों के बच्चे चारों ओर उन पर मंडराने लगे। देखिए मित्रों, प्रातःकाल जब होता है, सूर्य की किरणों का आगमन होता है, फूल खिलने लग जाते हैं और खिले हुए फूलों पर बड़े लालायित मन के साथ भंवरों के बच्चे पराग का पान करने के लिए उन पर मंडराने के लिए आ जाते हैं। इसी मनोहारी प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण पंत जी ने किया है। स्पंदन, कंपन, ओ नवजीवन, सीका जग ने अपनाना। देखिए, इस तरह चारों ओर स्पंदन हो गया, हलचल हो गई, कंपन हो गया, जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसा लगा कि नए जीवन का शुभारंभ हो गया और सारे संसार ने सीका जग ने अपनाना। इस नए जीवन को, कौन से प्रातःकाल के सुरम्य सौंदर्य में वातावरण को अपनाना सीखा। ऐसा लगा कि मानो आलस्य को त्याग करके चारों ओर सभी प्राणी ने चेतनता को अपना लिया और नया जीवन अपनाना सीख लिया है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण ही इतना मनोहारी और मनोमुग्धकारी है कि निर्जीव में भी जान डल जाए। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल व्यंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। कवि अपनी जिज्ञासा का भाव, अपने रहस्य भावना को प्रकट करता हुआ पूछता है कि हे स्वर्णिम आभा वाली छोटी सी चिड़िया रंगनी, कि तुमने कैसे पहचाना कि अब प्रातःकाल की प्रथम किरण इस धरती पर आने वाली है। प्रातःकाल की प्रथम रश्मि का आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। हे अल्प अवस्था बाल व्यंगनी, हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम तो इतना सुंदर स्वर्गिक गाना गाती हो। उसे तुमने पाया, ये स्वर्गिक गाना उसे तुमने कहां से पाया और तुम्हें इस गाने को किसने सिखाया। किस प्रकार पंत जी अपनी रहस्यवादी और जिज्ञासा भावना प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद, वो स्पष्ट इसमें परिलक्षित हो रही है। अंधकार और निराकार, प्रकाश पुंज, ये जो शब्द है, अंधकार को निराकार और प्रकाश पुंज को साकार बताया, क्योंकि अंधकार को कोई आकार नहीं होता है और प्रकाश पुंज हमारे सामने वास्तविकता को ला देता है। वस्तु का आकार दृश्य हो जाता है प्रकाश में। यही बात यहां स्पष्ट की है। प्रातःकालीन सौंदर्य में सुगंधित, मनोहारी, मनोमुग्धकारी वातावरण का सुंदर चित्रण करते हुए छायावादी शैली के माध्यम से अप्रस्तुत विधान, भाषा की ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता, गतिशीलता,
प्रकृति का मानवीकरण उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है, समासोक्ति अलंकार का समावेश किया है। किस प्रकार उन्होंने प्रथम रश्मि कविता के माध्यम से प्रकृति का चित्रण किया है। धन्यवाद मित्रों।